हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में, यानी बालू का स्थूलीकरण क्या होता है। तो जितने भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, हमें बल्किंग ऑफ सैंड से यानी बालू के स्थूलीकरण को लेकर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज उन सभी क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है। जब कोई सूखी बालू नमी के कॉन्टैक्ट में आती है तो होता क्या है, उस नमी कॉन्टैक्ट में आने के कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या बताया कि जो हमारी कोई ड्राई सैंड है, जब वो हमारी क्या होगी, मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आएगी तो उस केस में उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण सूखी बालू का वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। तो आखिर होता क्यों है, तो देखिए, जब नमी हमारी क्या करती है, जब नमी का कॉन्टैक्ट होता है ड्राई सैंड से, तो हम जानते हैं कि सैंड हमारा कैसा एक पोरस मीडिया है। पोरस मीडिया मतलब छिद्रित माध्यम है। जब वो सैंड ड्राई होगी तो हम जानते हैं कि उसके अंदर जो भी वॉइड्स हैं वो सारे के सारे किससे फिलअप होंगे, एयर से फिलअप होंगे। अब ऊपर से इसमें क्या कांटेक्ट हो रहा है, एक मॉइस्चर कांटेक्ट यानी नमी का कांटेक्ट हो रहा है। आप ये समझ लें कि बालू के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। तो बालू के ऊपर जब पानी छिड़का जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमी का कांटेक्ट हो रहा है ड्राई सैंड से। तो उस केस में क्या होगा, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से जो पार्टिकल है हमारा, उस सैंड पार्टिकल के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से वाटर क्या कर लेगा, एक फिल्म बना लेगा। और उस फिल्म के अंदर क्या होगा, एयर का जो हमारा जो गैपिंग है, जो एयर है उस जो पार्टिकल के चारों ओर रहती है, वो हमारी उसके अंदर फंस जाएगी। तो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे और उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इसको पूरा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो देखिए क्या है कि फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड का मॉइस्चर यानी नमी के कांटेक्ट में आने के कारण जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। यानी ड्राई जो हमारी सैंड है उसका कांटेक्ट किससे हो रहा है, कि नमी से। अब नमी हमारी किसकी फॉर्म में, जैसे पानी वगैरह की फॉर्म में हमारी कोई नमी है और उसका कांटेक्ट हो रहा है ड्राई सैंड से। तो उस केस में उसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड यानी बालू का स्थूलीकरण कहते हैं। अब बात करें कि रीजन क्या है बालू की स्थूलीकरण के, यानी इसका कारण क्या है। तो सैंड पार्टिकल्स पर सरफेस टेंशन के कारण वाटर फिल्म बन जाती है। यानी हमारा कोई सैंड पार्टिकल है तो उसके सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, एक वाटर फिल्म बन जाएगी और वाटर फिल्म के अंदर क्या होगा, एयर फंस जाएगी। तो उस एयर जब फंसेगी तो क्या करेगा, जब वाटर की फिल्म बनेगी तो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को पुश करेंगे और जाहिर सी बात है रिजल्ट की फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलेगा कि उस सैंड का जितना वॉल्यूम है उतना ना होकर उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर फिल्म के बीच में क्या होगा, एयर फंस जाती है। वाटर फिल्म के बीच एयर फंस जाती है और जिससे सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते हैं, यानी एक दूसरे को धकेलते हैं और सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो था हमारा बल्किंग ऑफ सैंड की डेफिनेशन और बल्किंग ऑफ सैंड का हमारा कारण क्या है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करती है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड बल्किंग। हम बल्किंग में ये देखेंगे मॉइस्चर का इफेक्ट क्या है। क्या हम लगातार मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या बल्किंग बढ़ती चली आएगी, ऐसा नहीं होता है। अब इसको डायग्राम से हम समझ के देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इस ग्राफ पर बनाया है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हमने बनाया वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस बनाया है वॉल्यूम इंक्रीमेंट कितना होगा जब हम मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं लगातार, तो हमारा ये सारे के सारे, आप कोई भी आप एक ग्राफ को देखो, क्योंकि सभी ग्राफ लगभग क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जैसे ही हैं। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ को देखते हैं। तो हमने ग्राफ दिया, सबसे पहला जो फाइन सैंड का ग्राफ है, हमने सबसे टॉप वाला ग्राफ देखा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा बल्किंग भी यानी उसका वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है लगातार। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक लिमिट पर कितनी, 4 to 6 यानी 4 से 6% पर हमने क्या देखा कि इसकी बल्किंग हो जाती है मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो बल्किंग भी हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो कब हमारी मैक्सिमम बल्किंग होगी, यानी हम ये कहेंगे कि 4 से 6% जब हमारा मॉइस्चर होगा तो हमारी बल्किंग होगी मैक्सिमम। और बल्किंग कितने से कितने के बीच में होगी, 25 से 40% तक हमारी बल्किंग हो सकती है सैंड में, चाहे वो कोर्स हो, चाहे फाइन हो या मीडियम हो। इनकी रेंज हमारी इतनी वेरी करती है।
तो हमने क्या बताया कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी सैंड का वॉल्यूम लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर फर्दरली हम आगे और पानी बढ़ाते चले जाएं, यानी और आगे हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम एक चीज और देख रहे हैं कि दोबारा से ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता होता हमारा एट लास्ट कहां पर आ जा रहा है, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम पर आ जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज विद मॉइस्चर कंटेंट अप टू ए लिमिट, यानी बल्किंग ऑफ जो सैंड होती है वो हमारी एक लिमिट तक ही बढ़ती है जब हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ऑप्टिमम लेवल पर आकर उसके बाद अगर हम और आगे पानी बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ डाउन हो रहा है, इसका मतलब बल्किंग यानी वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा और एट लास्ट हमारा क्या होगा, ये वॉल्यूम हमारा बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा। यानी अब अगर हम बात करें कि 15 से 20%, यानी आप देख रहे हैं कि 15 से 20% तक की अगर हम बात करें तो 15 से 20% मॉइस्चर कंटेंट पर हमारी बल्किंग क्या हो जाती है। अगर आगे और भी बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी हमारी बल्किंग ऑफ सैंड हमारी कैसे होती है, समाप्त हो जाती है। यानी अब दोबारा से ड्राई वॉल्यूम के बराबर हमें ये वॉल्यूम मिलने लगता है, यानी जितना हमारा सूखी बालू थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलने लगता है, वही वॉल्यूम हमें मिलने लगता है अगर हम फर्दरली मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है इसी सेंटेंस को कि बल्किंग ऑफ सैंड में नमी बढ़ने के साथ साथ एक लिमिट तक हमारा क्या होता है, बल्किंग होती है, एक लिमिट तक बढ़ता है क्या, बल्किंग। बल्किंग ऑफ सैंड का नमी बढ़ने के साथ एक लिमिट तक वॉल्यूम बढ़ता है, एक लिमिट तक वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उसके बाद नमी लगातार अगर बढ़ाते चले जाएंगे और तो हमारा वॉल्यूम का मान क्या होगा, घटता जाएगा और एट लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वॉल्यूम के बराबर। यानी जीरो वॉल्यूम का मीन्स ये है कि ड्राई वॉल्यूम के बराबर हमारा वो बल्किंग जीरो हो जाएगी। कुल मिलाकर ड्राई वॉल्यूम जितना था उतना ही हमारा वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा सैंड का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पानी हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सरफेस टेंशन की वजह से जो लेयर फिल्म बनी थी वो फिल्म हमारी टूट जाएगी और दोबारा से एयर फ्री हो जाएगी और हमारा सैंड पार्टिकल अपने ओरिजिनल वॉल्यूम्स में आ जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है बल्किंग में। यानी बल्किंग में अगर हम बात करें पार्टिकल साइज के इफेक्ट की, तो पार्टिकल साइज जो इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो खुद देखिए, आप सोचिए कि एक कोई ढेर है उसमें अगर यहाँ पर 100 पार्टिकल है और दूसरा कोई ढेर है उसमें हमारे सिर्फ 50 पार्टिकल हैं, तो 50 पार्टिकल हमारे कम बल्किंग हो पाएगी, यानी कम पार्टिकल्स पर फिल्म बनेगी, कम एयर फंसी हुई होगी। और यहाँ पर 100 पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो हमारी ज़्यादा एयर फंसी होगी, ज़्यादा लेयर्स में फिल्म बनी होगी, हर पार्टिकल के ऊपर ये फिल्म बनेगी तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो फाइन सैंड होगी, यानी पार्टिकल्स का साइज सैंड का अगर महीन होता चला जाएगा तो बल्किंग की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोर्स पार्टिकल होंगे तो बल्किंग की मात्रा सबसे कम होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि मोर फाइनर पार्टिकल एंड मोर बल्किंग इन सैंड, कि जैसे जैसे पार्टिकल्स फाइनल होते चले जाएंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड भी उसी तरह से ज़्यादा होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोर्स पार्टिकल होंगे, मोर कोर्स पार्टिकल, यानी कोर्स पार्टिकल में मोटे कण अगर ज़्यादा होंगे तो बल्किंग का मान कैसा होगा, कम होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर हिंदी में लिखी है, महीन कणों में बल्किंग ज़्यादा होती है जबकि मोटे कणों में बल्किंग कम होती है। अब आगे बात करते हैं, इस ग्राफ को समझ के, इस ग्राफ को देखने से भी हमें यही लग रहा था कि बल्किंग जो कि फाइन सैंड में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो अभी ग्राफ हमारा टॉप पर है और कोर्स सैंड में बल्किंग कम हो रही है, इसीलिए हमारा ग्राफ सबसे बॉटम में चल रहा है। आगे बात बल्किंग ऑफ सैंड कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना है कि जो बालू हमारी पहले से फूल चुकी है उसमें से माइनस कर देंगे ड्राई वॉल्यूम और अपॉन ड्राई वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%, यानी परसेंटेज में इसको हम डिनोट करेंगे कितने परसेंटेज हमारी बल्किंग है। तो यहाँ पर हमने a क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ बल्क सैंड, यानी जो बालू फूली हुई है उसका वॉल्यूम कितना है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड, b क्या चीज़ है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।